जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये स्टेटमेंट दी थी अहमद मीर को जी कि हमारे जो टैंक है वो इस ओहो। काबिल नहीं है कि हम जो है वो इनको कंट्रोल कर सकें उनमें इंडिया तेल डालने के लिए। को। उनके अंदर तेल डालने के लिए हमारे पास जो है वो पैसे नहीं है। ठीक है। तो आप यहाँ से उनकी मेंटालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह का ज़हन रखते हैं, या उनके अंदर ये पावर है या उनके अंदर ये कोशिश है कि हम कश्मीर को आज़ाद तो करा फिर ये सकें। पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाया जाता है? यहाँ जहाँ तक बात कश्मीर की है, ये कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ सकते। कश्मीर का मुकदमा तब लड़ा जा सकता है जब मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इलेक्टेड हुकूमत जब आए, हम अपने ठीक है? साइड कश्मीर को तो राइट दे दें। अपनी साइड को हम राइट तब देंगे ना जब डेमोक्रेसी होगी। ये ठीक है। और जो डेवलपमेंट अगर वो कर रहे हैं तो वो ये मुसलमानों को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं कर रहे। अच्छा, कि आपके मुसलमानों ख्याल से पाकिस्तान साइड कश्मीर में जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है, वो सब कुछ बेहतर है? पाकिस्तान में कोई इस तरीके से ये चीजें नहीं हो रही? पाकिस्तान में हमें रेप के केसेस, महंगाई और टैक्स और ये चीजें नहीं देखने को मिल नहीं, रही? देखिए इसका और उसका कंपैरिजन नहीं बनता। अच्छा। उधर जुल्म हो रहा है बाइस्ड, अच्छा, मतलब ठीक है, मतलब वो अनबाइस्ड नहीं है कि वो स्पेशली देखते हैं ये मुस्लिम है तो उसके साथ स्पेशली हो रहा फिर है। ये तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ये क्यों इन्वेस्टमेंट वहां पे करते हैं? ओआईसी के जो मेंबर हैं क्यों वहाँ कश्मीर में जाके क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मतलब ये मुसलमान नहीं है, इन्हें मुसलमानों का दर्द नहीं है? वो मॉल ऑफ श्रीनगर जोन है, वो आपको पता है कौन सी कंट्री की तरफ से इन्वेस्टमेंट है? यूएई की तरफ से। वो श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ, इंडिया में भी एक अरब 40-45 करोड़ की आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। क्या समझते हैं वहां पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं आपके ख्याल से? और क्या पाकिस्तान से बेहतर डेमोक्रेसी है या वहां पे? पाकिस्तान से बेहतर है। आप देखें कि वहाँ के जो स्टेट्स हैं उनके वजीर आला ने उन स्टेट्स को क्या क्या फैसिलिटीज दी हैं। ठीक है। ओहो। आप वहाँ पे आप इकोनॉमी देख लें, पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें, वहाँ पे आप देखें कि चीज़ें किस रेट पे बिक रही हैं और पाकिस्तान में क्या है। आप देखें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे कितनी है और वहाँ पे कितनी है। और आप ये देखें कि वो कितने सालों के अंदर, वो पिछले 20 सालों के अंदर कितनी बड़ी जो है वो डेवलपमेंट्स लेके आ। आप देखें क्या क्या इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए हैं इमरान खान को कर्टेल करने के लिए, उसकी पार्टी के ऊपर क्या क्या मुजालम किए हैं। आप देखें यहाँ के रहने वाले बाशिंदों के ऊपर उनके घर वालों की इज्जतें पैमाल की गई। तो अभी हम कश्मीर की बात करते हैं अभी, मतलब, और बलूचिस्तान। अच्छा, बलूचिस्तान की अगर बात करें, आप ये देखें कि हमारे अंदर तो हमारे रहने वाले जो सिटीजन है वो महफूज नहीं है, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है, उनकी प्रोटेक्शन नहीं है। तो हम किस तरह कश्मीर की प्रोटेक्शन कर सकते हैं? देखिए 1965 में देखे जब अयूब खान अमेरिका जाता था तो अमेरिकन प्रेसिडेंट आकर विजिट करता था, उसको इस्तकबाल करता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट 200 अरब डॉलर तक थी, जो आज 4 अरब है। उसका एक और रीजन ये भी थी कि उस टाइम जो हम यूएस के पॉकेट में थे और यूएस से हमें फंडिंग आ रही थी, सीटो सेंटो का हम जो हिस्सा बने हुए थे, उसकी रीजन ये भी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है पॉकेट ब्रोकर। इसके फीचर्स बहुत ही जबरदस्त हैं और इस पे रजिस्टर करना बहुत ही आसान है। विद इन 1 मिनट आपको डेमो अकाउंट की एक्सेस मिलेगी और 5 सेकंड में आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको 10, 20, 30, 40 नहीं बल्कि 50% तक का बोनस मिल सकता है, लेकिन फर्स्ट डिपॉजिट पर। और मैं खुद डेली बेस पर ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए इस ऐप को यूज करता हूँ और आपको मैं लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने $15 की ट्रेड स्टार्ट की वीजा OTC पर, और जैसा कि मैं जानता हूँ कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज 5 फरवरी को पाकिस्तान में कश्मीर से सॉलिडेरिटी डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन आज पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ से हम ये बात करेंगे कि जो पाकिस्तान के बहुत से इंटरनल इश्यूज हैं। अगर हम बलूचिस्तान की बात कर लें, अगर हम सिंध की बात कर लें, इवन जनूबी पंजाब की बात कर लें, क्या हमने वो तमाम राइट्स उन लोगों को दे दी हैं जो हम कभी फलस्तीन, कभी बर्मा, कभी कश्मीर की बात करते हैं? और आज अगर डेवलपमेंट की बात करें, पाकिस्तान साइड पे कितनी डेवलपमेंट है और बॉर्डर के उस साइड कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या कश्मीर 76 साल से जो हम एक चूरन बेचते आए हैं, नारा लगाते आए हैं, प्रैक्टिकली इसका कोई हमें फायदा है या नहीं, या उल्टा अपने रिलेशन खराब करते नजर आ रहे हैं? वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान एडवोकेट। आपका नाम? सिकलैंड डोगर। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट। आपका नाम? जी नादिर हुसैन। और आप क्या करते हैं? स्टडी कर। आप हसनैन रज़ा। क्या करते हैं? स्टडी कर। क्या स्टडी कर रहे हैं? CSS की तैयारी कर। CSS की, जबरदस्त। और आपका मुझे पता है आप CSS की तैयारी कर रहे थे, आप भी CSS की तैयारी कर रहे हैं? CSS। ठीक है। और आप? जी मैं भी CSS तैयारी। तो इसका मतलब है इस टाइम जो मेरे साथ ये यूथ, ये नौजवान मौजूद है, ये पाकिस्तान के मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम CSS की तैयारी कर रहे हैं। और फिर उस हिसाब से नॉलेज भी होना चाहिए, उस हिसाब से हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए, उस हिसाब से ये जो 5 फरवरी को सॉलिडेरिटी डे हम मनाते हैं, कश्मीर डे मनाते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे कि ये कश्मीर डे आज 2024 में पाकिस्तान साइड
कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें इंडिया साइड कश्मीर की जरूरत है, या इंडिया साइड कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें पाकिस्तानियों की जरूरत है कि भाई वो उनके साथ जाके खड़े हों। डेवलपमेंट की बात करेंगे और साथ ही साथ यूथ जो पाकिस्तान की जो इलेक्शन इस टाइम हो रहे हैं, पाकिस्तान में 2 दिन बाद इलेक्शन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे कितना इंटरेस्ट रख रही है, कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। और कुछ ही टाइम बाद इंडिया में भी इलेक्शन है, वहां की डेमोक्रेसी और यहाँ की डेमोक्रेसी में आज हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। बड़ी जबरदस्त वीडियो होने वाली है जी। आपको टॉपिक तो मैंने ये पता चल गया, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो मुझे बताइए कश्मीर की जो इस टाइम सूरत हाल है इंडिया साइड और पाकिस्तान साइड, इसे इस टाइम पे किसको जरूरत है? हमें जरूरत है पूरी दुनिया की हेल्प की, या उन्हें जरूरत है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो कश्मीर की बात है ना, तो 5 अगस्त 2019 को जो इंडिया ने उधर लॉकडाउन लगाया था, ठीक है, तो 2019 से लेकर आज आर्टिकल 370 जो हटाया जी 370 और 35A, ठीक है, तो उसमें उस दिन से लेकर 5 सालों से उन पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। अच्छा। पहले क्योंकि अब जो उसकी एक स्टेटस थी वो खत्म हो गया, स्टेटस ठीक उसका, है। ठीक है। अब उधर इशू असल में ये है कि अब उनको जरूरत है, पूरी दुनिया की जरूरत है, पाकिस्तान की भी स्पेशली जरूरत है, ठीक ठीक हो है, गया। क्योंकि उनकी ज्यादा फीलिंग्स जो है वो एहसास वो पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, ठीक है। तो अब बेसिकली उधर जो जुल्म सितम हो रहा है उसमें इंडिया का बहुत अहम रोल है। ठीक अब है, पाकिस्तान हम क्या करते हैं, हमारे साल 5 फेब आता है, सड़कों पे आते हैं, तकरीर करते हैं, चले जाते हैं, ठीक हो ठीक गया, है, लेकिन हम प्रैक्टिकली कोई कदम नहीं उठाते। फॉर अच्छा। एग्जांपल, हमें यूएनओ का प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, ठीक हमें हो गया। सार्क का प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, हमें इको का, ओआईसी का, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो इफेक्टिव भी हैं। अगर हम इनको यूज करें तो कश्मीरियों को जो है वो उनका हक मिल सकता है। जबरदस्त हो गया। ये आपने ये देखिए, ये पाकिस्तान साइड नैरेटिव है जो हमें हमें बताया जाता है, जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे। अब थोड़ा सा रैशनल होकर अगर हम बात करें, मेरा सवाल करना मेरा फर्ज है। आपने बोला यूएनओ की बात करें, यूएनओ को तो इंडिया इस टाइम मानता नहीं, जब से उन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया, कश्मीर के मामले में नहीं मानता। ओआईसी की बात कर लेते हैं, ओआईसी खुद जाके जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इंडिया साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करती नजर आ रहे हैं। फिर आपने बोला कि 5 सालों से इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, वो सितम कर रहा है। मैं कहता हूँ यहाँ बलोचिस्तान की जो कंडीशन है उसके ऊपर हम क्यों नहीं बात करते? और फिर अगर वहां पे जुल्म हो रहा है तो वहां की यूथ जोन सी है वो ये कहती नजर आ रही है कि भाई हमें जो सा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट पे अगर हम चेक कर लें वहां पे डेवलपमेंट की हमें चीजें देखने को मिलती हैं, तो ये जुल्म है। और दूसरी साइड पे यहाँ पे खंबे उखाड़े जा रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि मुल्क में डेमोक्रेसी की नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। ठीक है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हिस्ट्री में आज तक सिर्फ एक इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ हुए हैं। कौन से? वो 1970 वाला इलेक्शन है। और उसका उसके फिर बाद देखें साफ शिफाफ होने का कितना बड़ा हमें जो सा वो देखना पड़ा कि पाकिस्तान कोई 2 लाख तो बस इस तरह अगर आप कठपुतलियां लेके आएंगे तो फिर मुल्क का यही हाल होगा। ठीक है। अच्छा, हर साल हम 5 फरवरी को जी कश्मीर को लेके नारे जो से वो लगाते हैं, जज्बाती स्टेटमेंट हमारे पॉलिटिशियन देंगे, और हर पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टी उसका सबसे मेन मंशूर यही होता है कि अगर हम गवर्नमेंट में आए कश्मीर को आजाद करवा देंगे। मुझे ये बताइएगा, जो कश्मीर हम आजाद जिसे कहते हैं वहां पे हम बिल्कुल फैसिलिटीज दे रहे हैं, वहां पे हम डेवलपमेंट ऐसी दे रहे हैं कि हम ये कहें कि भाई ये देखो हमारे पास कश्मीर है, कितना हमने डेवलप कर दिया, अब इंडिया से लेके हम वो भी डेवलप कर देंगे? हम बिल्कुल नहीं उनकी जो है वो सपोर्ट कर सकते। उसकी रीजन ये है कि आपको पता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये स्टेटमेंट दी थी अहमद मीर को जी कि हमारे जो टैंक है वो इस काबिल नहीं है कि हम जो है वो इनको कंट्रोल कर सकें। उनमें इंडिया तेल डालने के लिए, उनके अंदर तेल डालने के लिए हमारे पास जो है वो पैसे नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से उनकी मेंटालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह का ज़हन रखते हैं, या उनके अंदर ये पावर है या उनके अंदर ये कोशिश है कि हम कश्मीर को आजाद करा तो फिर ये सकें। पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाया जाता है? देखें, ये सीएसएस मतलब आपके ही दोस्त हैं, आपके क्लास फेलो होंगे, इन्होंने भी ये बात की कि भाई कश्मीर लेना चाहिए, और ये मैं कहता हूँ इधर मोस्टली जो लोग हैं वो यही बात करते हैं। मैं कहता हूँ हमारा इंटरनेशनल लेवल पे जाके स्टांस कुछ और होता है, पब्लिक को हम कुछ और तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। आपको लगता है कि अब अगर रियलिटी की बात की जाए, ये कश्मीर के ऊपर हम ये कह दें कि भाई हम कश्मीर लेंगे, ये आपको लगता है कि पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो आज़ाद कश्मीर है और जो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें रेफरेंडम हुआ था कि उसमें लोगों ने रेफरेंडम में ये बात वाज़ह की थी कि हम दोनों से आज़ाद होना चाहते हैं। ठीक है, यानी उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान का जो हाल हुआ देखा है ना, उससे वो बड़े मुतासर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के ये हाल किया, आप देखें सर्च लाइट ऑपरेशन जो इन्होंने किया है उसमें आप देखें कितना जुल्म किया है, और इसमें सारी इक़्तिदार की जंग है। पहले दिन से इन ब्यूरोक्रेट्स को और इन जनरलों को इक़्तिदार के चस्के लेने की आदत पड़ गई है। ठीक है, और ये कभी भी पब्लिक को बेवकूफ बनाने की पब्लिक आदत को पड़ गई बेवकूफ बना रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। एक बंदा जो है वो सारी माफिया एक बंदे के सामने खड़ी हो गई है और उसको कटेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और नहीं हो रहा। आप देखें क्या क्या इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए हैं इमरान खान को कटेल करने के लिए, उसकी पार्टी के ऊपर क्या क्या मुजालम किए हैं। आप देखें यहाँ के रहने वाले बाशिंदों के ऊपर उनके घर वालों की इज्जतें पामाल की गई। तो अभी हम कश्मीर की बात करते हैं,
अभी मतलब, और बलोचिस्तान, अच्छा आप बलोचिस्तान देखें की अगर ना, बात करें, आप ये देखें कि हमारे अंदर तो हमारे रहने वाले जो सिटीजन है वो महफूज नहीं है, उनकी ठीक है। इज्जतें महफूज नहीं है, उनकी प्रोटेक्शन नहीं है, तो हम किस तरह कश्मीर की प्रोटेक्शन कर ठीक है। सकते हैं? अच्छा, ये इन बातों से काफी हद तक मैं एग्री करता हूँ कि भाई देखो, मुझे सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना है, सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के माहौल को ठीक करना है, अपने घर में जो सा अगर कहीं पे जुल्म हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठानी है। ये अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि कश्मीर के नाम पे जो 76 साल से हमने नारे लगाए, अपनी पब्लिक में जो नफरतें बांटी इंडिया को लेके, और ये जुल्म हो रहा है वो हो रहा है। सर मैं कहता हूँ कि अगर मैं अभी किसी इंडिया साइड कश्मीर से किसी यूथ को कॉल करूं और उनसे कहूं कि भाई ये बात करें आप, और यहाँ पे जो जुल्म हो रहा है आप बताएं, अगर वो कहें डेवलपमेंट हो रही है, अगर वो कहें कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, अगर वो कहें टूरिज्म के ऊपर वर्क हो रहा है, और वो कहें ना कहें, मैं कहता हूँ आप ये बताएं G20 की अगर बात करें, वो वहां पे हुआ कि नहीं उसका एक इवेंट? देखें, इसमें सबसे पहली बात यह है कि जहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसके पीछे एक रीजन है। ठीक उसकी है। रीजन ये है कि इंडिया ने सबसे पहले ये स्टेटस क्यों खत्म किया ठीक है। 370 और 35 है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इंडिया यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। ठीक है। और परमानेंट मेंबर वो बन सकता है कि जिसका कोई भी डिस्प्यूटेड एरिया ना हो, ठीक हो गया। तो डिस्प्यूटेड इशू ना हो बॉर्डर का, तो वो इसको खत्म करके परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। और जो बात तो डेवलपमेंट की ये है, उनके अपनी कंट्री के लिए वो बेहतर कर रहे हैं ना, मतलब ये है कि अगर वो परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं तो हम कहें कि इसलिए उन्होंने ये आर्टिकल 370 हटा दिया, तो ये कोई लॉजिक तो नहीं ना है। वो उन्होंने अगर देखिए, बनना है तो उनका राइट है। देखिए, इसकी इशू ये है ठीक कि है। जो उनका ऑफिशियल स्टेटस है कश्मीर का, वो खत्म करने के बाद कि जो उधर मुसलमानों को जो राइट्स है, उधर 10-10 साल की बच्चियों के साथ ज्यादतियां हो रही है, नौजवानों को जो है वो शहीद किया जा रहा है, उसके पीछे ये रीजंस हैं। उन्होंने स्टेटस तो खत्म किया अपने फायदे के लिए, ठीक है। और जो डेवलपमेंट अगर वो कर रहे हैं तो वो ये मुसलमानों को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं कर रहे। अच्छा, कि आपके मुसलमानों ख्याल से पाकिस्तान साइड कश्मीर में जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है, वो सब कुछ बेहतर है? पाकिस्तान में कोई इस तरीके से ये चीजें नहीं हो रही? पाकिस्तान में हमें रेप के केसेस, महंगाई और टैक्स और ये चीजें नहीं देखने को मिल नहीं, रही? देखिए, इसका और उसका कंपैरिजन नहीं बनता। अच्छा। उधर जुल्म हो रहा है बाइस्ड, अच्छा, मतलब ठीक है, मतलब वो अनबाइस्ड नहीं है कि वो स्पेशली देखते हैं ये मुस्लिम है तो उसके साथ स्पेशली हो रहा फिर है। ये तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ये क्यों इन्वेस्टमेंट वहां पे करते हैं? ओआईसी के जो मेंबर हैं क्यों वहां कश्मीर में जाके क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मतलब ये मुसलमान नहीं है, इन्हें मुसलमानों का दर्द नहीं है? वो मॉल ऑफ श्रीनगर जोन है, वो आपको पता है कौन सी कंट्री की तरफ से इन्वेस्टमेंट है? यूएई की तरफ से। वो श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए, उसकी आज हमारी तबाही की सबसे बड़ी वजह भी है कि यूनिटी नहीं है। हर ठीक है। कंट्री, चाहे इस्लामिक कंट्री है, कोई भी अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। अब सऊदी अरब या अमेरिका है, वो इंडिया के साथ उसकी इंटरेस्ट की ट्रेड की इंटरेस्ट है, ठीक ठीक है। है। उनकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, वो अपनी इकोनॉमी को देख रहे हैं, मुस्लिम यूनिटी को नहीं देख रहे। ठीक है, तो आज फिर जो अभी आप ही कह रहे थे ओआईसी बड़ा जो है देखिए, ऑथेंटिक बॉडी वो है। कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये इफेक्टिव हो सकता है, इसलिए हाँ। हो सकता है कि अगर वो यकजान हो जाए, वो उनमें यूनिटी आए, तो ठीक वो है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। देखिए, अगर आज यूएनओ इफेक्टिव है, नेटो इफेक्टिव है, तो ये भी हो सकता है। जो हमारा कश्मीर का इशू है, उसके 3 बेहतरीन सोल्यूशन है। आप किस इनकी तरह? बात से एग्री करते हैं? सोल्यूशन जी, सोल्यूशन बताने लगे थे, ये तो सबसे मेन चीज है जी। कश्मीर सबसे पहले जो है ना, वो हम मुसलमान है, अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार कहा है जिहाद करो, इसका सबसे बेहतरीन हल जिहाद है। अगर सारी मुस्लिम इकट्ठी हो जाए, जिहाद सबसे बेहतर। दूसरा क्या है? टेबल टॉक। अगर आप टेबल टॉक पे आए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करें, तो इसको बेहतर किया जा सकता है। तीसरी क्या चीज है कि आप अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेकर जाए। ठीक है। जब आपकी इकोनॉमी ऊपर जबरदस्त। जाएगी, तो जितनी भी दुनिया के अंदर सुपर पावर्स हैं, कंट्रीज आपको टच करेंगे। आप देखें 1965 में देखें, जब अयूब खान अमेरिका जाता था, ठीक तो है। अमेरिकन प्रेसिडेंट आकर विजिट करता था, उसको इस्तकबाल करता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट 200 अरब डॉलर तक थी, जो आज 4 अरब ठीक है। है। उसका एक और रीजन ये भी थी कि उस टाइम जो हम यूएस के पॉकेट में थे और यूएस से हमें फंडिंग आ रही थी, सीटो सेंटो का हम जो हिस्सा बने हुए थे, उसकी रीजन नहीं, ये भी है। ये और भी एक तो ये, ये और भी दूसरे रीजन है। नंबर पे आपने जो 3 बताए हैं कि भाई ये हाल ने सबसे पहले बोला जिहाद होना चाहिए। जिहाद तो अफगानिस्तान पाकिस्तान आपस में कर रहे हैं, जिहाद ईरान पाकिस्तान आपस में कर रहे हैं, हम कहते हैं कि जिहाद उनके साथ होना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरे नंबर पे इकोनॉमी की आपने बात की, मजबूत होनी चाहिए। इस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि भाई इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए, और वो अपने कंट्री के ऊपर जो सा हम अपने कंट्री के लोगों के लिए जो सा भी बेहतरी का काम कर सके वो करना देखिए, चाहिए। जब इकोनॉमी आपकी बेहतर होगी ना, तो डेफिनेटली पूरी दुनिया आपको टच करती है, ठीक ठीक है, है। आपके साथ ट्रेड करती है। लेकिन जब देखें, वो एक कहते हैं ना, एक मिनट में अगर एक चौधरी हो तो सब उसकी मानते हैं। ठीक है। तो आज अगर बड़े सुपर पावर की तरफ लोग क्यों जाते हैं? ठीक उसकी है। ये रीजन है कि हमारी तरफ क्यों हमें लोग भिखारी कहते हैं कि क्योंकि हमारी हम इकोनॉमी, हम इकोनॉमिकली डाउन हो चुके हैं, हम डाउनफॉल कर गए। ठीक है। तो इसी वजह से जब हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, डेफिनेटली कंट्रीज, सुपर पावर्स हमारी तरफ आएंगे, फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म यूज होगा ठीक जिसको है। हल किया जा सकता है। इस टाइम पे दूसरी बात, जी। मैं एक आपकी बात के साथ इत्तेफाक नहीं करता जहाद जी। की। देखिए, अफगानिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दी है जहाद से। अच्छा। 60,000 मुजाहिदीन ने। ठीक है। आपको पता है 2021 में जब अमेरिका इधर से निकला, जलील होकर तो निकला है। पाकिस्तान से क्यों लड़ रहे हैं? मतलब मुस्लिम कंट्री, मैं मुस्लिम बताता हूँ कंट्री उसकी से क्या लड़। reason। देखिए, हमने खुद जो है वो अफगानियों के जो है वो पेटों के अंदर जो है वो खंजर खबोए। क्यों? ओए देखिए, होए होए। हमारी सरजमीन से 40,000 टाइम अमेरिकन जो है वो हमारी एयरबेस उन्होंने यूज की है। ड्रोन हमने अटैक के जी, लिए।
हमने अपनी जो है वो स्पेशली जगह दी है, प्लेसेस दिए, जिस वजह से अफगानियों को कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। तो उस टाइम पे हमें कश्मीरी याद नहीं थे आ रहे? मतलब जिस टाइम पे हम यूएस को अड्डे दे रहे थे ड्रोन अटैक के लिए अफगानिस्तान में, तो उस टाइम हमें ये समझ नहीं आया कि भाई ये भी मुस्लिम वो भी मुस्लिम, एक साइड पे हम कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा और दूसरी साइड पे कश्मीर की आवाज उठाते हैं और एक साइड पे हम जो उनसे अपने ही अफगानी भाइयों को मार रहे हैं। हम कश्मीर की आवाज उठाते हैं जैसे फॉर्मली जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। अब कल क्या होगा, मतलब स्पीचेस तो हर जगह होंगी, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि हर बंदा कहते हैं मैं कश्मीर के साथ खड़ा हूं। वो एक बुजुर्ग आलम दिन थे, वो कहते थे कि हम साथ खड़े उस वक्त तक जब तक आखिरी कश्मीरी शहीद नहीं हो जाता। जब सारे मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, हम जाएंगे, दुआ मांगेंगे, आ जाएंगे, बस बहुत दुख हुआ। तो ये हल नहीं है उसका। मैं ये गारंटी से बात कहता हूँ, देखें हर एक की अपनी ओपिनियन है, ये भाई की अपनी ओपिनियन है, किसी को कोई डिसएग्री कर सकता है, कोई एग्री कर सकता है, इनकी अपनी ओपिनियन है। लेकिन मैं ये बात गारंटी से कहता हूँ कि अगर सोशल मीडिया पे ये इंडिया साइड कश्मीर की यूथ और पाकिस्तान साइड कश्मीर की यूथ की वोटिंग करवा ली जाए, तो मोस्टली लोग यही कहेंगे कि पाकिस्तान हमारा मुकदमा लड़ना छोड़ दे, पाकिस्तान अपनी हालत ठीक कर ले, ये हमारे साथ खड़ा ना छोड़ दे। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो वहां के लोगों से, मैंने खुद कश्मीर पाकिस्तान साइड कश्मीर का विजिट किया और वहां पे लोगों से ऑब्जर्व किया। मैं कहता हूँ वहां के यूथ ये कह रहे हैं कि भाई बड़ा अपने साथ दे दिया, अब हमारा साथ ना दें। देखिए, अब मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर आपने कश्मीर को करना तो पाकिस्तान का हिस्सा ना बने, इंडिया का भी ना बने, उनको इंडिपेंडेंट स्टेट बना दे, वो अपनी जिंदगी खुद जी सके। आप इस ये जो भाई ने बातें की हैं, सबसे पहले तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो तीन इन्होंने हल बताए हैं कि जिहाद हो जाए या फिर इकोनॉमी बेहतर हो जाए या टेबल टॉक हो जाए, इनमें से सबसे बेहतर कौन सा लगता है? और बाकी जो इनकी बातें ओवरऑल इन्होंने बातें की हैं, जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, क्या पाकिस्तान में जो चीजें हो रही हैं हम उनके ऊपर क्यों नहीं आवाज उठाते? बलोचिस्तान की अगर बात करें और कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, क्या समझते हैं कहाँ पे ज्यादा मामला खराब है और कहाँ पे हमें ज्यादा बोलने की जरूरत है? मतलब बलोचिस्तान के लिए जो हमारे हाथ में है, जहाँ पे हम बेहतरी अभी ला सकते हैं, वहां बोलने की जरूरत है या दूसरी साइड कश्मीर की? इशू ये है सबसे पहले कि आपने वो शेर सुना होगा अल्लामा इकबाल का कि मुस्लिम उसे कहते हैं कि छुबे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवान जो है वो बेदार हो जाए। ठीक हो गया। आपने ये देखा होगा कि कश्मीर तो दूर की बात है, ये तो अपने लोगों की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, अपने पाकिस्तान में अपने सिटीजन की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। आपसे पहले भी ये कहा है कि आप देखें कि इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लेने के लिए लोगों के साथ कौन कौन से हरबे इस्तेमाल किए हैं और कितना लोगों को रुस्वा किया और कितना कुछ किया है। ठीक है। दूसरी बात रही जहाद की, हमारी आर्मी के जो जर्नैल है ना, वो जहाद करना नहीं चाहते, उनके अंदर इतनी पावर ही नहीं है। बाजवा साहब की स्टेटमेंट बताई तो है कि वो कहते हैं पेट्रोल ही नहीं है टैंकों के लिए। आप देखिए, यहाँ जहाँ तक बात कश्मीर की है, ये कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ सकते। कश्मीर का मुकदमा तब लड़ा जा सकता है जब मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इलेक्टेड हुकूमत। जब हम अपने साइड कश्मीर को तो राइट दे दें, अपनी साइड को हम राइट तब देंगे ना जब डेमोक्रेसी होगी, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, अच्छा सर, मैंने गवर्नमेंट आएगी, तब जो है वो राइट मिलेगा। एक और सवाल किया था मैंने कि इस टाइम पे बलोचिस्तान की आवाज उठाना, बलोचिस्तान में जो उनसे डेवलपमेंट के ऊपर बात करना, वो ज्यादा बेहतर है, हमें योम बलोचिस्तान मनाना बेहतर है कि भाई उनके जो जुल्म हो रहे हैं, मिसिंग पर्सन है, उसके ऊपर बात करें, या फिर कश्मीर की कौन सी चीज हमारे हाथ में है? अभी मुसलमान जहाँ भी हो वो एक दूसरे का भाई होता है। ठीक है, हमें उनके भी दर्द दुख की तकलीफ है और इनके भी है, और इनको सबसे पहले अपने घर को सबसे पहले ठीक करना चाहिए, फिर कश्मीर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, आप भाई इसके ऊपर क्या अपनी ओपिनियन 1-2 मिनट की देना चाहेंगे या आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें इस साइड पे थोड़ा सा आ जाए। जी। सबसे पहले हमें खुद को बेहतर करना चाहिए, और अगर मुल्क में डेमोक्रेसी होगी तो हम अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं इसको, यानी कि हर फोरम पे बात कर सकते हैं, कोई हमारी सुनेगा, हमारी कोई वैल्यू होगी बात की। और यहाँ अगर डेवलपमेंट्स होंगी तो हमारी भी, जैसे इंडिया अभी सुपर पावर बनने जा रहा है, ऐसा वो अब उसकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, मल्टीनेशनल, वो इसीलिए हो रहा है कि उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेहतर है, सारा कुछ बेहतर है। अगर हम भी चाहते हैं सारा कुछ बेहतर हो तो डेमोक्रेसी आनी चाहिए, जबरदस्त, ताकि अच्छे तरीके से लोग इसको अपना लेके चल सके और हक की बात करें। ठीक है, और आज के दौर में हमें जंग की, लड़ाई की बात करनी चाहिए या मुकाबला करें लेकिन टेक्नोलॉजी में मुकाबला करें, लेकिन IT में मुकाबला करें, इकोनॉमी में, ये बात करनी चाहिए? हमें सबसे पहले तो अपनी डेवलपमेंट्स करनी चाहिए, ये चीज है, उसी में मुकाबला हो सकता है। जैसे हम कहते हैं, बड़ा कहते हैं हमारा इंडिया दुश्मन है, हम ऐसे कर देंगे, हमारी फौज ऐसे कर देगी, लेकिन हम ये देखें कि हमारे पास उतने वसाइल भी हैं कि नहीं है, प्रैक्टिकली क्या हो सकता है। जब भी देखें, अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि 1965 की जंग हमने जीती, उसमें ज्यादा रोल तो आम आवाम का था, जो लोग टैंकों के सामने हैं वो कौन थे? 1971 की जंग की अगर बात करें, उसके अलावा बाकी जो कारगिल की वार की बात करें, वो चीजें तो सारी हमारे सामने हैं, और जज्बे तब भी होने चाहिए थे, तब भी हमें जीतना चाहिए था। अच्छा सर, कश्मीर के लिए आपको बड़ा दर्द है, ठीक है, हर एक की अपनी ओपिनियन है, ये चाइना में मुस्लिम रहते हैं, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखें, जुल्म किसी भी जगह पर हो, किसी के भी, नहीं, वैसे आपके ख्याल से चाइनीज मुस्लिम किस कंडीशन में रहते हैं? देखिए, चाइनीज मुस्लिम उससे भी बुरी कंडीशन में, लेकिन उधर हमारे इंटरेस्ट है, बात वही आगे इंटरेस्ट की है, बात
ठीक है बात मैंने ऑलरेडी यही कही कि अपने अपने मफाद इंटरेस्ट की बात देखिए, हम कश्मीर के नाम पर, ठीक है, और भी डिफरेंट नाम पर हम डॉलर ले रहे हैं, ठीक है ठीक है। अगर हम उनकी बात करेंगे तो ये सी पैक जितने बड़े बड़े चाइना नाराज हो चाइना जाएगा। नाराज हो तो जाएगा। इसका मतलब है इधर मजहब या मुस्लिम उम्मा बात- ये कंसेप्ट सिर्फ बात- चूरन है, चूरन- प्रैक्टिकली अपना फायदा देखा जाता है। प्रैक्टिकली अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान में ये इलेक्शन सिचुएशन चल रही है, इधर अब जिसको भी देखेंगे कोई भी बंदा वो अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। ठीक है लेकिन हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं कि पूरी कौम को पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, ये चीज है, हर एक को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जब जबरदस्त। हर बंदा अपना रोल प्ले करेगा तो कंट्री फिर डेवलप होगी। ऐसे ही है। अब आप चाइना की बात कर रहे हैं तो चाइना देखिए उसने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है, मोजे ठीक तंग हो में गया। 70 करोड़ लोग, यानी ऐसा ही 3 पाकिस्तान बनते हैं। तो कैसे निकाला कि लोगों को ग्रास रूट लेवल से ऊपर लेकर आया। शायद अवेयरनेस दी है। सबसे बड़ी चीज अवेयरनेस है, ग्रास रूट लेवल से ऊपर लेकर आया, फिर बेहतरी हुई है। अच्छा। आज पाकिस्तान में भी देखे जिस तरह की सिचुएशन, हर देखे डिपार्टमेंट तो है, उनको तो करना पड़ेगा। ठीक है हम अवाम का भी कुछ राइट है, अवाम को अवेयरनेस होनी चाहिए, हर बंदा अपने अपने हिस्से का किरदार अदा काम करे। जरूर करे। बिल्कुल ऐसे ही है। अहमद फराज ने कहा था ना कि शिकवाए जुल्मते शब्द से तो कहीं बेहतर है, शिकवाए जुल्मते शब्द से तो कहीं बेहतर है कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते चले। कि कम अच्छा से कम हर बंदा अपना अपना रोल तो प्ले रोल करे। प्ले करे। देखें जो पाकिस्तान की यूथ है, खास तौर पे एजुकेटेड यूथ है, उनसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। इनकी अपनी ओपिनियन है, इनकी अपनी ओपिनियन, लेकिन हमने कश्मीर के हवाले से बात कर ली, हमने चाइना के मुस्लिम्स के हवाले से बात कर दी। लास्ट में हम ये बात करेंगे इस टाइम जो मोस्टली यूथ है पाकिस्तान के इलेक्शन को किस नजर से देख रही है, कितना इंटरेस्ट है, मतलब क्या लगता है कि इनके वोट से, मेरे वोट से, इनके वोट से कोई पाकिस्तान में चेंज आ सकता है, या हमारे जो वोट जिन्हें हम डालेंगे क्या वही लोग आगे पार्लियामेंट में आएंगे, क्या वही लोग इलेक्ट होंगे, या फिर कुछ लोग सिलेक्ट होंगे? क्या कहना चाहेंगे आप जो वोट डालेंगे? मैं ये नहीं पूछूंगा, जाहिर बात है हर एक अपना अपना वो है कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, वो नहीं, लेकिन जिसको भी आप वोट देंगे क्या आपको लगता है कि वो मोस्टली लोग जिन्हें वोट देना चाहते हैं वो अपना गवर्नमेंट में आएंगे? देखिए आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगा कि ओवरऑल काफी CSS के हवाले से हमने काफी कंट्रीज का जो इलेक्टोरल प्रोसेस उसको पढ़ा है, देखा है कैसा होता है। सबसे पहले पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल प्रोसेस उसको चेंज होना चाहिए। अब देखिए पूरी दुनिया के साथ अगर हम एनालिसिस करें ना, ठीक है, इंडिया में भी इलेक्शन आ रहे हैं, उनके जी, साथ इंडिया कर लें, में। क्योंकि हमारा ज्यादातर वो यही होता है। पूरी दुनिया के इलेक्शन एक साइड पे, पाकिस्तान के एक साइड पे क्यों? अब आप देखिए डेली बेस पे कहीं बम हो रहा है, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है कि हर बंदा यार ये कैसे इलेक्शन, ये कैसी डेमोक्रेसी है कि जहाँ पर लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, कहीं दहशतगर्दी हो रही है, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो मतलब ये किस तरह के इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए। और उसके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए। देखिए जब पीस होगा, एनवायरनमेंट आएगा, डेफिनेटली लोग फिर निकलेंगे। ठीक अब है, पाकिस्तान के अंदर 1970 के बाद हर इलेक्शन मैनेज हुआ है। ठीक हो गया। सर आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला कि CSS, एज ए CSS स्टूडेंट आपने पूरी दुनिया का जो इलेक्शन सिस्टम है उसको देखा है, पढ़ा है। इंडिया में भी इलेक्शन आने वाले हैं, पाकिस्तान में तो इलेक्शन आगे समझ लें, फर्क क्या है उनके इलेक्शन में, हमारे इलेक्शन में, वहाँ की डेमोक्रेसी में, हमारी डेमोक्रेसी में, वहाँ की यूथ की सोच में और हमारी सोच में? वो शेर है एक फैज़ अहमद का, नसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई सर उठा के ना चले। ओहो हो। आपको इस बात से अंदाजा हो गया होगा कि पूरे मुल्क की पूरी ताकत जो है वो एक बंदे को कर्टेल करने में लगी ठीक है। है। इस तरह आप कैसे कह सकते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकते हैं? फेयर एंड फ्री इलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप ओपन ग्राउंड रखें, एम्पायर जो है वो न्यूट्रल हो, ठीक है, और फिर आप मैदान में इलेक्शन करवाएं, और उस इलेक्शन के नतीजे में जो बंदा इलेक्ट होके आए उसको आप मुल्क का वजीर आज़म बनाएं, ठीक है। और फिर उससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी, आपके मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आएगा, और पूरी आपके मुल्क दुनिया के में अंदर आपका इमेज अमन बेहतर आएगा, होगा। लोग पूरी दुनिया आपके Investment। इलेक्ट किए हुए लीडर के ऊपर एतबार करेंगी, इन्वेस्टमेंट ये आएगी, चीज है। लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा, रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होगी। ठीक है, सारी चीजें लेजिस्लेटिव से लेकर एग्जेक्टिव तक है। ईच एंड एवरीथिंग को करेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसका सिर्फ एक ही हल है कि आप अगर डेमोक्रेसी को कामयाब करना चाहते हैं तो आपने फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना होंगे। ठीक है। अदरवाइज आपने पूरे मुल्क की जो हालत बना दी हुई है, आप देखें लोगों का क्या हाल है, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लोग डर के मारे बोलते नहीं है, लोग छुप गए हैं। डर के मारे बिजली के बिलों की बात कर लें, अभी रिसेंटली पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, और इन्होंने ये जो बात की है कि भाई डेमोक्रेसी, मैं तो डेली बेस पे प्रोग्राम करता हूँ, लोगों के ओपिनियन लेता हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ कि भाई यहाँ पे लोग डेमोक्रेसी इस तरीके से है कि लोग ये नहीं बताना चाहेंगे कि भाई मैंने वोट किसको देना है। मतलब जो बता नहीं सकता वो कितनी डेमोक्रेसी हो सकती है। इसलिए मैंने इनसे नहीं पूछा, मैं जानता हूँ CSS के स्टूडेंट हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि जो कैमरा के सामने अगर डिस्कस की जाए कहीं ना कहीं इशू भी आ सकता है। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि वोट देना दूर की बात है, लोग यही नहीं बोलते कि भाई इन्हें देगा, उसे दूंगा, इमरान खान को दूंगा, नवाज शरीफ को दूंगा, इसमें ही डर लग रहा है? बिल्कुल ऐसी बात है। अगर कोई बंदा खुल
के इजहार कर दे तो वो जो है अंदर चला जाता है। ऐसे ही है। उसकी तो ये रीजन डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी का मतलब, डेमोक्रेसी का इनको मतलब का नहीं पता। डेमोक्रेसी में तो रूल आम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है। आपने इब्राहिम लिंकन की वो डेफिनेशन पढ़ी हुई है कौन सी? कि रूल बाय द पीपल, फॉर द For the पीपल, फॉर द people, पीपल, बाय ऐसे द ही। पीपल। आप ये देखें कि जहां पे लोगों से ये राइट ही छीन लिया जाए कि उनसे बोलने का राइट छीन लिया जाए, हो। और वहां पे किस चीज का फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी है? स्पीच की अगर बात करें तो पाकिस्तान में बहुत से सवाल उठते हैं, खास तौर पे अगर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहें तो। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बता दें, क्या समझते हैं बेहतरी आ सकती है? ये जो नौजवान हम सब खड़े हैं, मेरे ख्याल से आने वाले 5 साल 10 साल बाद हमने पाकिस्तान को चलाना है। क्या लगता है कि आने वाले 10 साल बाद हम लोग पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाएंगे, या हम लोग भी मजबूर होंगे कि भाई सिस्टम ऐसा है, सिस्टम के हाथों कुछ हम चेंज नहीं कर सकते? नहीं, हम कर सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त। हमारा मुकाबला किसी और दुश्मन के साथ नहीं है, अच्छा, हमारा मुकाबला हमारे अपनों के साथ है। ठीक है, अगर हमने इनको कर्टेल कर लिया, ठीक है, और कर्टेल एक ही चीज से हो सकते हैं, लोग बाहर निकले, ठीक है। वोट कास्ट करें और अपने मुंतखब नुमाइंदान को लेके सर आए। मैं वही तो कह रहा और हूँ, बाहर फिर जो निकले, है- वोट कास्ट करें, और जो फिर इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट निकालने हैं, क्या वो वोट कास्ट किए हों के मुताबिक निकालेंगे? देखें, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि एक तरफ पे 90% लोग हैं, एक तरफ पे 10% लोग हैं, तो आप 10% वालों को फिर ऊपर लेके नहीं आ सकते। ऐसा ही है। आप ऊपर उनको तब लेके आएंगे जब 40-60 का फर्क होगा। ठीक है। ठीक है, अगर ज्यादा फर्क होगा, 90-10 का फर्क होगा, तो फिर आप उनको नहीं लेके आ सकते, फिर आपको मानना पड़ेगा। फिर हालात और फिर खराबी की तरफ जाएंगे, सिविल वार की तरफ, अल्लाह ना करे खाना जंगी की तरफ, ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है। एक सवाल मैंने पूछा था कि वहाँ इंडिया में भी एक अरब 40-45 करोड़ की आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। क्या समझते हैं वहाँ पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं आपके ख्याल से? और क्या पाकिस्तान से बेहतर डेमोक्रेसी है या वहाँ पे? पाकिस्तान से बेहतर है। आप देखें कि वहाँ के जो स्टेट्स हैं, उनके वजीर आला ने उन स्टेट्स को क्या क्या फैसिलिटीज दी हैं। ठीक है। ओहो। आप वहाँ पे आप इकोनॉमी देख लें, पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें, वहाँ पे आप देखें कि चीज़ें किस रेट पे बिक रही हैं और पाकिस्तान में क्या है। आप देखें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे कितनी है और वहाँ पे कितनी है। और आप ये देखें कि वो कितने सालों के अंदर, वो पिछले 20 सालों के अंदर कितनी बड़ी जो है वो डेवलपमेंट्स लेके आया, कितनी तेजी से उन्होंने ग्रो किया है। ग्रो किया और कितनी डेवलपमेंट हुई है। ठीक है। उसी हिसाब से पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में क्या है। आप ये देखेंगे कि एक दफा एक पूरा आज तक हिस्ट्री में किसी वजीर आज़म को पूरे 5 साल नहीं करने दिए गए। रिकॉर्ड है क्यों? हमारा। क्यों नहीं करने दिए क्यों गए? नहीं सवाल ये है कि जब आप किसी भी पार्टी को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप मेजोरिटी दे के लेके आएंगे, वो आज़ाद फैसले करेंगे। आप ठीक है। नहीं चाहते कि वो आज़ाद फैसले करें, आप नहीं चाहते कि मुल्क में बेहतरी आए, आप नहीं चाहते कि मुल्क इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, आप नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी आए। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि माफिया बैठा हुआ है, ठीक है। जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के हालात बदलें, जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान की अवाम खुश हो, जो नहीं चाहता कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी ठीक हो, है। जो नहीं चाहता कि यहाँ के जो बासी हैं वो अमन के जिंदगी गुजार सकें। जबरदस्त, ऐसे ही मैं एग्री करता हूँ। जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अवेयरनेस आए, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जो असल इश्यूज हैं, पाकिस्तान जिस वजह से पूरी दुनिया में रसवाई का सामना करना पड़ रहा है, हमें सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी यहाँ पे आके भीख मांग रहे हैं, हमें इंटरनेशनल लेवल पे, ये मेरी बातें शायद किसी को बुरी लगे लेकिन ये सच है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें एज ए टेररिस्ट कंट्री जो है वो समझा जाता है। इसकी रीजन नहीं बताएंगे हमारे पॉलिटिशियन कश्मीर का नारा लगाएंगे, हमारे पॉलिटिशियन कहेंगे इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है। ये नहीं बताएंगे कि आज बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया। इंडिया की बात का तो किसी को गुस्सा आता होगा कि भाई इंडिया की बात ही क्यों करते हो, वहां मार्केट बड़ी है इसलिए वो डेवलपमेंट की तरफ चला गया, चलो इंडिया की बात नहीं करते, बांग्लादेश क्यों आगे चला गया, हमें इस बात का जवाब दे दें। मैं कहता हूं बांग्लादेश की बात नहीं करते, ये ईरान एटॉमिक पावर भी नहीं है, वो अमेरिका को अगर आंख दिखा सकता है तो हम क्यों नहीं दिखा सकते। हम ये कह देते हैं कि भाई हमको मतलब ये है कि अमेरिका के सामने अगर कोई बात भी करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल आ जाएगी, हमारी गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी। ये सब सवाल हैं जो कि मेरे करना मेरी जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान की पब्लिक खासतौर पे यूथ में जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक हम सिर्फ कश्मीर के नाम पे या मजहब के नाम पे इंडिया पाकिस्तान नफरत और ये चीजें कंसेप्ट रखेंगे, बेहतरी नहीं आ सकती। हमें चाहिए इंडिया से रिलेशन बेहतर करें, हमें चाहिए अफगानिस्तान से रिलेशन बेहतर करें, ईरान से, चाइना से, दुनिया के हर कंट्री से रिलेशन बेहतर करें जैसे कि सऊदी अरेबिया या दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं। जब तक हम मजहब के ठेकेदार बने रहेंगे, अपने घर में हम कुछ करेंगे नहीं मजहब के हवाले से। सूद का निजाम यहाँ पे चल रहा है, बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें वो सबके सामने है, जो कि अल्लाह ताला से सीधी सीधी जंग है इस्लाम के मुताबिक।
वो हम नहीं करेंगे। शरी निज़ाम हम यहाँ पे नहीं लाएंगे, लेकिन बात करेंगे पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ने की, और वो झंडा शायद कहीं और गाड़ा जाएगा। खैर, ये मेरी अपनी ओपिनियन थी, इससे आप कोई एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। आज की वीडियो कैसी लगी, ये भाई की बातें, ये भाई की ओपिनियन कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।